क्या हो भाई? डूब गई। ये वर्कआउट के बाद तो ऑफिशियली बोल ही सकता हूँ ना। अब तुम्हारे जैसा तो स्ट्रेंथ है नहीं। जितना ये जिम में मैं इनके जितना लिफ्ट कर लिया ना, उस दिन मैं समझूंगा ये जिम मैं सक्सेस हो गया लिफ्टिंग में। बोलते ना, आई वॉन्ट टू लिफ्ट लाइक सागर माली, आई वॉन्ट टू ईट लाइक टाइगरीन, आई वॉन्ट टू लुक लाइक क्रिस बॉम्स्टर, आई वॉन्ट टू बी डेडिकेटेड लाइक डोरियन येट्स, and I want to be successful like Jay Cutler. ये वो है। जिम में घुसते साथ अगर तुम्हें कोई शक्ल देख के बोले सो क्या है तो कैसा लगेगा, बट क्या कर सकते हैं सर की बदौलत। एक्चुअली मैं दिखी ऐसा रहा हूँ, मैं प्रॉपर सो के उठ के आया लेकिन फिर भी मैं नींद में लग रहा हूँ। बिकॉज यू नो संडे लेग डे, हु केयर्स। और मेरा तो लेग डे हफ्ते में 2 बार आता है, बिकॉज मैं ना लेग्स को डिवाइड कर दिया। एक दिन में मारता हूँ कॉर्ड्स एंड काफ, एक दिन में मारता हूँ ग्लूट हैमस्ट्रिंग एंड काफ, क्योंकि काफ के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है और कॉर्ड्स और हैमस्ट्रिंग अगर एक ही दिन मारो तो दूसरे दिन वाट भी लग जाती है और वर्कआउट बहुत बड़ा हो जाता है। एंड आई प्रेफर फिनिशिंग वर्कआउट इन 45 मिनट्स। आज है संडे, फैमिली को लेके बाहर जाने का, लेकिन मैंने सोचा कि पहले वर्कआउट फिनिश कर लेते। सो बिफोर वी गेट लेट वी हैव ओनली 45 मिनट्स सिंस इट्स संडे। 4:19 ऑलरेडी हो गए, 5 बजे जिम बंद हो जाता है, तो आई डोंट हैव टाइम। मैंने सब कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिया, जस्ट थोड़ी जो जिम के सामान है वो लेके वी आर स्टार्टिंग वर्कआउट। तो आज बाकी की बातें हम जिम वर्कआउट के साथ में और बाद में करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोबिलिटी ड्रिल के ऊपर, स्ट्रेचिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, ये प्रेप के ऊपर है ना बहुत सारा लोड बढ़ जाता है। मैं खुश हूँ कि मैं एटलीस्ट आप लोगों को मेरी जर्नी दिखा पा रहा हूँ, वीडियोस बना के दिखा पा रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी। स्पेशली जब प्रेप हो रही है 2 साल के बाद। सोचो 2 साल लॉकडाउन में जो मन में आया खाया, मजे किए, चिल किए, लेकिन 2 साल के बाद जब तुमको एकदम स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है कवर अप करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। और मोबिलिटी ड्रिल के ऊपर भी स्ट्रेचिंग जल्दी बना दूंगा वीडियो। फिलहाल जो बना रहा हूँ वो देखो, एंजॉय करो और सपोर्ट करो। जैसे हम लोग शोल्डर मारते हैं और रोटेटर काफ मारते हैं ना, एक्सटर्नल रोटेटर काफ, इंटरनल रोटेटर काफ, इसी तरह अडक्टर एंड अबडक्टर मारना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को यानी मैं भी बहुत मिस करता था, बट जब मुझे इसकी वैल्यू पता चली तो मुझे समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट ये है। बिकॉज ये हमारे ग्लूटियल ग्रुप का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो ये मारेंगे, फिर एक ग्लूट्स के लिए एक्सरसाइज और मारेंगे, फिर हैमस्ट्रिंग मारेंगे और काफ मारेंगे, सब बताऊंगा। ये था अबडक्टर, ये था अबडक्टर। अभी जो मार रहा हूँ उसको बोलता है अडक्टर। मैंने एक वर्ड गलत बोल दिया कि ग्लूटियल ग्रुप का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा था ग्लूट इज़ अ वेरी बिग मसल ऑफ आवर बॉडी, लेकिन बहुत सारे लोग उसको अवॉइड कर देते, मैं भी करता हूँ। मैं इसके लिए करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने शायद वो गलत बोला था, शायद, मुझे पक्का नहीं पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ। वरना अगर गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो इंतज़ार करते हैं गलतियों का। तो ग्लूट हमारी बॉडी का बहुत बड़ा हिस्सा है। ग्लूटियल मसल ग्रुप इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मसल, इनफैक्ट इट्स अ बिगेस्ट मसल ग्रुप इन द इंटायर बॉडी। वर्कआउट करते करते थोड़ा प्लान में ट्विस्ट है। मैं सोचा क्यों मैं बैक टू बैक ग्लूट्स मारूं, बिकॉज अभी रिकवरी रेस्ट कम मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्लूटियल ग्रुप मारता हूँ, फिर एक हैमस्ट्रिंग मारता है, एक ग्लूटियल ग्रुप मारता है, एक हैमस्ट्रिंग मारता है। इसी तरह मेरे दोनों मसल थोड़ा टाइम लेंगे और रिकवरी, क्योंकि टाइम नहीं है ना, 40 मिनट्स में वर्कआउट खत्म करने का। हैमस्ट्रिंग है ना बहुत सिंपल है, बाइसेप के जैसा। मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में भी बताया था जहाँ पे मैंने लेग वर्कआउट दिखाया था। तो बाइसेप जैसा मारते हैं वैसा उल्टा बाइसेप मारते हैं हैमस्ट्रिंग के टाइम पे। स्क्वीज स्ट्रेच, स्क्वीज स्ट्रेच। बहुत सारे लोग हैं ना चीटिंग करते हैं और फिर बोलते हैं कि यार मेरे को प्रेशर नहीं आ रहा है। तो जस्ट मैं करेक्ट कर दूँ कि द राइट फॉर्म। तो ये जो है ना आपका पैड, ये घुटने के ऊपर होना चाहिए।
इसके ऊपर घुटना नहीं होना चाहिए, घुटने के ऊपर ये होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके की पोजीशन लेना है कि आपका जो घुटना है वो इसके पैड के नीचे हो। अब वो कैसे लेटते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, आपके ऊपर है। अच्छा, ज़्यादा भी नीचे नहीं, इतना भी नीचे नहीं, राइट अबाव योर नी। ये देखो, उसको पूरा स्क्वीज करके जैसे बाइसेप स्क्वीज करते हो ऊपर लाना है। Hamstring variation one done, glutes one done. We'll do another variation for glutes, which is called Russian swing. Russian swing के सिर्फ रशिया की याद नहीं आनी चाहिए, Russian swing भी आना चाहिए। Dirty people. कैटलबेल का मैंने इसमें सर्टिफिकेशन किया है, तो मुझे इसके अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज पढ़ी लिखी वाली है। तो कैटलबेल स्विंग, विच इज़ कॉल्ड रशियन स्विंग, जो मैंने अभी मारा, दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर ग्लूट्स। इसके डिफरेंट वेरिएशंस है करने के। जैसे अभी मैंने आपको बताया 2, इसको आप सिंगल हाथ भी कर सकते हो, जो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको आप इस तरीके से पकड़ के हाथ स्ट्रेट रख के कर सकते हो। फिर एक होता है शफलिंग, तो आपने ये किया फिर ये कर लिया। बट ये सब चीज़ें आती है कंट्रोल और एक्सपीरियंस के साथ में। अगर आप पहले दिन करोगे तो ये ऐसा तोड़ोगे तो सामने वाले के मुंह पे गिर जाएगा, टूट जाएगा मुंह। तो प्रैक्टिस विथ लाइट वेट व्हेन यू डूइंग द शफलिंग। और इसका जो मूवमेंट है ना, बहुत सारे लोग नीचे ले जाके यहाँ तक करके जो मैंने किया, विच इज़ कॉल्ड ड्राइव थ्रू योर हिप। इफ यू सी फ्रॉम द साइड, इट इज़ ड्राइविंग थ्रू द हिप। सो आई एम बेंडिंग एंड स्क्वीजिंग फ्रॉम द हिप। बट देयर इज अनदर वेरिएशन जिसको आप ड्राइव थ्रू द हिप करते हो ऐसे, लेकिन उसको आप शोल्डर तक लेके जाते हो, यानी कि जिसके अंदर में शोल्डर मूवमेंट भी इन्वॉल्व होता है। तो वो शोल्डर मूवमेंट इसके लिए इन्वॉल्व होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे डू फंक्शनल ट्रेनिंग, दे प्रेफर डूइंग शोल्डर एंड लेग्स एट द सेम डे। सो वो टाइम पे वो उसको इन्वॉल्व करते हैं। गलत दोनों भी नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ ग्लूटियल ग्रुप को टारगेट कर रहे हो तो डोंट टेक इट टू अप, बिकॉज अननेसेसरी मसल को क्यों एक्टिवेट करने का। और यहाँ पे 35 इज़ द मैक्स है, तो मैं 2 एक साथ भी लूँगा, जो भी लो 2 लो करूँगा, बिकॉज वेट बढ़ाना है। लेकिन मैं 35 है तो दूसरा 35 नहीं लूँगा, मैं पहले 25 के 2 लूँगा, फिर मुझे लगेगा तो मैं 35 के 2 लूँगा। व्हेन यू होल्डिंग विथ फुल हैंड, आप इसको ऐसे पकड़ सकते हो, बट ये जो कंट्रोल है ऑन योर सेकंड फिंगर। बट व्हेन यू होल्डिंग विथ बोथ द हैंड, तो आपको ये सेकंड फिंगर जो है ना, ये देखो इस तरीके से होल्ड करो, ये इसका ग्रिप है, तो इसको आप अच्छे से शफल कर पाओगे। और जब आप शफल वाला कर रहे हो सिंगल आर्म में, तो ये आप अगर देखोगे क्लोजली, तो ये ऐसे जाके फिर उधर ही आ जाएगा। मैं उधर देख के भी कर सकता हूँ, बिकॉज इट हैज़ प्रैक्टिस। हाँ, ये एक्चुअली जो ब्रीदिंग की आवाज़ सुन रहे थे, ये ब्रीदिंग टेक्निक है। सिंगल आर्म बाइसेप कर्ल मारते हैं वैसा सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग कर्ल। और बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि यार हमारे जिम में ये मशीन नहीं है। तो एक और टेक्निक बताता हूँ, जो लाइंग लेग कर्ल है उसको सिंगल लेग मारो। और अगर वो भी नहीं है तो एक काम करो, जिम छोड़ दो। लोगों को लगता है कि मेंस फिजिक एथलीट लेग्स नहीं मारते, या शायद उनको लेग्स मारने की ज़रूरत नहीं, बट ऐसा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ बॉट शॉट में सिर्फ काफ्स दिखते हैं, लेकिन जब तक कि आपका ग्लूट्स, आपके कॉर्ड्स अच्छे बिल्ड नहीं रहेंगे, तो जो बॉट शॉट पहनते हैं ना,
वो यहाँ से एकदम लूज, ग्लूट से कर्व नहीं आएगा। टू गेट दैट कर्व यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस फिजिक एथलीट को लेग्स मारना। और ये ज़माना पहले था, उतना ही पहले था जितने लोग लेग्स मारने से डरते थे, उतने ही पहले मेंस फिजिक एथलीट लेग्स नहीं मारते थे। नॉट एवरीबडी, कुछ, बट आप ऑलमोस्ट सब मारते। और मैं तो जिस दिन कंपटीशन चालू किया था तब से मारता हूँ। मुझे याद है एक एथलीट तो नहीं बोल सकता उसको मैं, बट एक ट्रेनर था जिम में और मैं हैवी लिफ्ट कर रहा था। मुझे बोलता है nobody gonna see how good you look, how much you lift in the gym. मैंने बोला yeah right. मैंने बोला but if I lift good, I look good. इतने पॉजिटिव बनो कि निगेटिविटी बोले कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली। एक मिनट एक सेट। मेरे फोन में तो सुबह के 4 बजे है। हो गया। ओह माय गुडनेस, 40 मिनट, एग्जैक्ट 40 मिनट में वर्कआउट खत्म। अभी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करूँगा और भागूंगा। जिम तो बंद हो रहा है, वैसे देख रहे हो लोग, और थोड़ा बॉडी भी देख लूँगा। काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही है करंट कंडीशन की, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत फैट देखे हो, अब थोड़ा एक साथ श्रेडेड देखोगे जल्दी। तो वेट फॉर सम टाइम, आई विल शो यू गुड पैकेज। ज़्यादा टाइम का है यार, 48 डेज रहते हैं 7 वीक में। 48 में से एक तो आज चला गया, 47 डेज बचे, और वो भी 47th वाला डे जो रहेगा वो स्टेज पे रहेगा। इतने दिन सब्र कियो तो थोड़े दिन और कर लो। तो गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड द वर्कआउट। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कोशिश करी आप लोगों को पास करने की, और सॉरी जितना हो सक रहा है उतना बना पा रहा हूँ वीडियो, बट हिम्मत नहीं होती यार। प्रेप पे माइंड कहीं और रहता है, कुछ गलत निकल गया और मुँह से मस्ती मजाक में, तो सॉरी। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लो, कोई सजेशन फीडबैक प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली। जय हिंद।